बात आज की टीवी चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। भाटी की वापसी ने पलाड़ा सहित कईयों के रास्ते खोले। भाजपा के सामने नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के विकल्प खुले। पार्टी हाईकमान चतुराई बरते तो ही मिल सकता है लाभ। यह हैं आज के मुद्दे जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। कोलायत नरेश देवी सिंह भाटी के बगावती तेवर ढीले पड़ गए हैं। सारी क्रांतियों के बाद उनको भाजपा में बड़े नाटकीय अंदाज में ले लिया गया। वसुंधरा को वे अपना आदर्श नेता मानते थे और मानते भी हैं और उनके खास समर्थकों में शुमार किए जाते हैं। उनका ऐसा कहना है कि वसुंधरा की अनुशंसा पर ही उनको पार्टी में लिया गया है। उन्होंने व्यक्तिगत किसी से कोई संपर्क नहीं किया। मेघवाल जो खुद पार्टी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और देवी सिंह भाटी से उनका 36 का आंकड़ा है, उनकी व्यक्तिगत राड के चलते मेघवाल किसी भी कीमत पर देवी सिंह को पार्टी ज्वाइन कराने के इच्छुक नहीं थे, या यूं कहिए उनकी कमेटी अध्यक्ष रहते तो भाटी पार्टी के पुनः सदस्य बन ही नहीं सकते थे। फिर भी भाटी को पार्टी ज्वाइन करवा दी गई। इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो यही कि वे कद्दावर नेता हैं। दूसरा ये कि बीकानेर की कई विधानसभाओं को पार्टी के लिए नुकसानदायक बना सकते थे। तीसरी बात जो ज़्यादा कीमती और मेरे दिमाग की उपज है वह यह है कि वो पिछले 4 सालों में कहीं इधर उधर भटके नहीं। उन्होंने लगातार वसुंधरा को ही फॉलो किया। उनका अब भी ऐसा मानना है कि पार्टी को उन सभी निलंबित नेताओं को की घर वापसी कर लेनी चाहिए जो अब तक किसी अन्य पार्टी में नहीं गए। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि भाटी को वसुंधरा के चंगुल से कुछ हाई पावर और चालबाज नेता निकालना चाहते थे। यही वजह रही कि एक तरफ वसुंधरा को उन्होंने अनदेखी कर साइडलाइन करने के संकेत दिए, दूसरी तरफ उनके मुरीद भाटी को पार्टी में लेकर यह संकेत दे दिया कि जो आलाकमान चाहेगा वही किया जाएगा। मगर पार्टी का पार्टी ज्वाइनिंग करने के बाद ये कहना कि वसुंधरा ही राजस्थान में भाजपा की सर्वप्रिय नेता थी और अभी भी हैं, इससे वसुंधरा विरोधी खेमे में हलचल मच गई है और उनके इस कयास पर पानी फिर गया है कि वसुंधरा को उनके समर्थकों से अलग किया जा सकता है। दुनिया जानती है कि भाटी अर्जुन मेघवाल के ध्रुव विरोधी नेता हैं और उनको बीकानेर से टिकट दिए जाने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वे कह रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल से उनका कोई मतभेद नहीं। वसुंधरा की जड़ों में तेजाब डालते रहने वाले अर्जुन मेघवाल से उनका मतभेद क्या वीडियो कॉल पर बात करने मात्र से खत्म हो गया है? क्या उनका अब ऐसा मानना है कि वसुंधरा चाहे तो मेघवाल से मतभेद जारी रख सकती हैं? जाहिर है कि पार्टी में उनकी वापसी दिल्ली के जुड़वा भाइयों के लिए तो हितकर है ही, वसुंधरा की वह खुद जाने। पर एक बात तो तय है कि भाटी की वापसी से वसुंधरा के चहेती नेताओं के लिए रास्ते खुल गए हैं। एक एक करके अब उनकी निष्ठा का चेहरा बदला जाएगा। हो सकता है बहुत जल्दी राजस्थान के दबंग और कद्दावर नेता भंवर सिंह पलाड़ा, रोहितास शर्मा, रणधीर सिंह बिंडर, विजय बंसल सहित और कई नेताओं को पार्टी में वापस ले लिया जाए। इन नेताओं में सबसे ज़्यादा दमदार नेता पलाड़ा माने जा रहे हैं। इन्होंने हाल ही में पुष्कर में अपने हजारों राजपूत समर्थकों की सभा चेतना शिविर के रूप में आयोजित की। भीड़ जुटाने की कला में माहिर समझे जाने वाले पलाड़ा ने एक बार फिर भारी संख्या में इकट्ठे हुए अपने समाज के सामने ऊंची आवाज में हुंकार भरी। उनकी आवाज़ तय है कि भाजपा हाईकमान के कानों तक पहुंच गई होगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि अगले चुनावों में राजपूत समाज को उनका हक नहीं लौटाया गया तो समाज जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। 36 कौमों को साथ लेकर जीत भी हासिल करेगा। यहाँ भाजपा के छोटे बड़े सभी नेता जानते हैं कि पलाड़ा अगले चुनावों में राजस्थान की कई विधानसभा में भले ही जीतने वाले उम्मीदवार खड़े ना कर पाएं, मगर उनके खिलाड़ी नेता पार्टियों के समीकरण से चौपट कर ही सकते हैं। पलाड़ा तेज तर्रार और आक्रामक नेता हैं और वे चमत्कारी व्यक्ति माने जाते रहे हैं। उनका इतिहास करिश्माई रहा है। राजनीति में अक्सर वे अपनी मौजूदगी जादू मंत्र पढ़कर दर्ज करवाते हैं। मसूदा से वे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की पत्नी सुशील कंवर को विधायक बनवा चुके हैं। यही नहीं, वह जिला प्रमुख चुनावों में भाजपा द्वारा उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिए जाने पर कांग्रेस से मिलकर चुनाव जितवाने का जादू भी दिखा चुके हैं। संघ पृष्ठभूमि का होने के बावजूद उनको पार्टी यदि अपने से बाहर ही रखती है तो यह पलाड़ा का नहीं, पार्टी का दुर्भाग्य कहा जाएगा। पलाड़ा अजमेर की राजनीति में विस्फोटक डायनामाइट हैं। पहाड़ तोड़ना हो या दुर्गम रास्ता बनाना हो, कोई भी इस डायनामाइट का इस्तेमाल कर सकता है। अब यह भाजपा को सोचना है कि उनका क्या उपयोग किया जाता है, सकारात्मक या नकारात्मक। देवी सिंह भाटी की तरह पलाड़ा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा रखते हैं और सफल राजनेता के लिए ऊर्जा पार्टी के लिए वरदान साबित हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा उनको पुनः अपने से जोड़कर उनकी सकारात्मक भूमिका से फायदा उठाएगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो 8 विधानसभाओं में उनकी नकारात्मक ऊर्जा जीत को हार में बदलने के लिए प्रयोग में आ जाएगी। पार्टी के पास अब ज़्यादा समय नहीं है, ऐसा न हो फैसला लेने में देर हो जाए।
पर विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि पलाड़ा को और उनके साथ और जो नाम मैंने पहले लिए उन सबको वापस पार्टी में लिए जाने की कवायद पूरी तेजी से है और जल्द ही फैसला हो जाएगा।